वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे। इस लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास तीन एंगल का सम दे रखा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी। नंबर वन, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए प्लस बी को एक एंगल मान ले और सी को दूसरा एंगल मान ले तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ सी। अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बाहर में क्या है हमारे पास कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर में क्या है हमारे पास साइन ऑफ सी। ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी। यहां पर क्या बनेगा हमारे पास साइन बी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी। यहां पर क्या बनेगा साइन सी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन ऑफ सी। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी, सिग्मा ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी। सिग्मा क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, समेशन हो रहा है इसलिए। साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी, इन तीनों का सम को हम एक साथ लिख सकते हैं सिग्मा करके। माइनस प्रोडक्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल पाई टाइप सिंबल। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट। तो ये साइन के पहले ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। ये फॉर्मूला हमारा किसका आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, सिग्मा ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। आगे देखोगे इस वाले पार्ट में अगर हम कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब टेन ऑफ ए, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ सी। सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर हम कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहां पे हमारा बन जाएगा टेन बी, और इधर क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर हम कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर तो हमारे पास बन जाएगा टेन सी, और इधर क्या बन जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। और इस वाले टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे कॉस ए कॉस बी कॉस सी से और डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे कॉस ए कॉस बी कॉस सी से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी, और इधर क्या बन जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इन सभी टर्म में हमारा कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। आगे देखोगे नंबर टू, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस वाले टर्म में भी अगेन हम a प्लस बी को एक एंगल मान ले और c को दूसरा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ c माइनस साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ c। कॉस ऑफ a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर में क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ c। साइन ऑफ a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बाहर में क्या है हमारे पास, साइन ऑफ सी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन ए कॉस बी साइन ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। इसे हम ये यहां पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कॉस ए कॉस बी कॉस सी का, तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल पाई टाइप सिंबल कॉस ऑफ ए, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिग्मा ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी। जब हम सम करते हैं तो क्या लिखते हैं, सिग्मा, और जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल पाई टाइप सिंबल। ये फॉर्मूला हमारा आ गया किसका, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। आगे देखोगे, देखोगे यहां पर इस वाले टर्म में अगर इस वाले टर्म में अगर हम cos a cos b से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, पहले तो ये लिख लो cos a cos b cos c, cos a cos b cos c, और इस वाले टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, cos a cos b न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारा बन जाएगा tan a sin a अपॉन cos a क्या बन जाएगा tan a, और sin b अपॉन cos b क्या बन जाएगा tan b, मतलब माइनस tan a tan b, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास cos a cos b cos c। सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करें cos a cos c से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारे पास बन जाएगा माइनस tan a tan c, और इधर क्या बनेगा cos a cos b cos c। और इस वाले टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, cos b cos c न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारे पास बन जाएगा tan b tan c मल्टीप्लाई बाय cos a cos b cos c। अगर हम cos a cos b cos c कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan ऑफ a, tan ऑफ a। आगे देखोगे नंबर थर्ड, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का ये आया था हमारा कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan ऑफ c, और cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्या आया था हमारा, cos a cos b cos c
यहाँ पे करेक्ट कर लेना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी था, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ऑफ ए। देखो यहां पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी कैंसल, क्या बचा हमारे पास, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ऑफ ए। इसे हम लिख सकते हैं S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S1 S2 S3 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है समेशन टेकन 1 एट अ टाइम, S2 का क्या मतलब है समेशन टेकन 2 एट अ टाइम। समेशन टेकन 2 एट अ टाइम का क्या मतलब है, दो एंगल का tan का प्रोडक्ट का समेशन। तो एक बार हम ए और एंगल ए और एंगल बी का tan का प्रोडक्ट, एक बार एंगल बी और एंगल सी का tan का प्रोडक्ट, एक बार एंगल सी और एंगल ए का प्रोडक्ट, और इन तीनों का समेशन को हम क्या बोलेंगे S2। और S3 का क्या मतलब है समेशन टेकन 3 एट अ टाइम, और यहाँ पे एंगल ही 3 है तो हम बोल सकते हैं समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब tan ए tan बी tan सी। आगे देखोगे स्टार मार्क करके लिखना है कि यहाँ पे ये हमारा किसका आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारा, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। लिखोगे यहां पर इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू थीटा, अगर a b और c आपस में इक्वल हो जाए तो नंबर 1 साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी के जगह अगर हम थीटा रखे तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा, और राइट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ए बी और सी के जगह अगर हम थीटा रख के उसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस वाले टर्म में ए बी और सी के जगह थीटा रखे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बनेगा कॉस ऑफ 3 थीटा, और राइट हैंड साइड बनेगा हमारा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में ए बी और सी की जगह थीटा रखे तो ये हमारे बनेगा tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू ए बी और सी हमारा इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स tan थीटा, 3 टाइम्स tan थीटा माइनस ये ए बी और सी की जगह थीटा रखोगे तो ये सारा तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan क्यूब थीटा, tan ऑफ क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ए और बी आपस में इक्वल है तो क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, तो टोटल tan स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना हो गया 3, तो हम बोलेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसे स्टार मार्क करके लिख लेना, इफ ए बी सी इक्वल टू थीटा देन साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos of 3 theta is equal to 4 cos theta minus 3 cos theta, and tan theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। आगे देखोगे
हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, लिखना है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 2 theta in terms of angle theta. Trigonometric ratio of 2 theta in terms of angle theta. Number 1. Number 1. Sine of 2 theta. इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, और हमें साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, और यहां पे ए और बी इक्वल है, क्या है, थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आ गया हमारा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखोगे, इस वाले टर्म में अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को भी या डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर न्यूमरेटर को भी हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा। और इधर हमारा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, 2 टाइम्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा 2 टाइम्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 देखोगे, नंबर 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। इसमें भी क्या करोगे, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी टर्म में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते, तो हमारा क्या बन जाता, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखोगे, इस वाले टर्म में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इस तरफ हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो जो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आया कैसे ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना था इसमें, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो इधर जो cos स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा में पता है क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो इधर से cos स्क्वायर थीटा था वो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास cos 2 थीटा का ये 4 फॉर्मूला आ गया। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब तुम्हारा काम इस फॉर्मूला से होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे, जब तुम्हारा काम इस फॉर्मूला से होगा तो उस फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, और tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या होता है, tan a प्लस tan b, और यहाँ पे a और b दोनों थीटा है तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स tan a, 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पे tan a tan b दोनों क्या है, tan थीटा। तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, क्या, 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये था sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये है हमारे पास tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। आगे देखोगे, अभी हम देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा देखोगे यहां पर नंबर 1 cos ऑफ 2 थीटा का वहां पे हमारा फॉर्मूला आया था, क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। और इस वाले को हम सॉल्व करें, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 से हमारा क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये रहा हमारा cos ऑफ थीटा और ये रहा हमारे पास साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, और हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है हमें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हमारा किसका आ गया, tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला। आगे देखोगे नंबर 2, tan ऑफ थीटा, इसे हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर दिए साइन थीटा से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए साइन थीटा से, तो ऊपर में हमारा क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, और पहले से क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसे हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। आगे देखोगे इस वाले टर्म में, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए कॉस थीटा से या डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई कर दिए कॉस थीटा से, तो ऊपर में हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 किस में आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो हमारे पास tan ऑफ थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया क्या साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इन फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखोगे नंबर 3, इरेज करना इसे। देखोगे नंबर 3, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस जब प्लस होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जब प्लस होगा तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जब माइनस होगा तो माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहां से हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या आया होगा 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। सिमिलरली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो इस तरफ क्या आया होगा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो इधर क्या बन जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा। और ये प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तो इस तरफ भी हम प्लस साइन चूज करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा निगेटिव होगा तो इस तरफ हम माइनस साइन चूज करेंगे, दोनों में ही। ठीक है, जैसे अगर मान लो एंगल तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में
साइन भी हमारा पॉजिटिव होता है और कॉस भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव। तो इधर हम कौन सा साइन चूज करेंगे? प्लस वाला। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, समझेंगे इसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखोगे एक, फाइंड the value of find the value of sin 15 degree and cos 15 degree by using the above formula, by using the above formula। देखोगे यहां पर इस वाले फॉर्मूला में अगर हम थीटा की जगह 15 रख दे तो हमारा क्या बन जाएगा? साइन 15 साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू, साइन बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन ऑफ क्या बन जाएगा? 30 डिग्री 2 थीटा, मतलब 30 डिग्री। 15 का डबल क्या होता है? 30। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। और इस फॉर्मूला में अगर हम 15 रखें तो क्या बनेगा हमारे पास? साइन ऑफ 15 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू, साइन बाद में डिसाइड करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या बनेगा हमारे पास? 1 माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, 1 माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। ये ऊपर वाला तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। तो इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है? माइनस। तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। देखोगे यहां पर, इधर देख लेना। जीरो से पाई बाई 2 के बीच कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। एट द सेम टाइम 0 से पाई बाई 2 के बीच साइन का ग्राफ ऐसा होता है। पाई बाई 2 पे कितना होता है वैल्यू इसका? 1। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से है वो हमारा किसका ग्राफ है? कॉस का। और जो ब्लू कलर से है वो हमारा किसका ग्राफ है? साइन का। दोनों का वैल्यू इक्वल कहां पे होता है हमारा? पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 पे वैल्यू इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 के बीच कौन सा बड़ा है हमारा? कॉस का वैल्यू बड़ा है, साइन का वैल्यू छोटा है। तो 15 डिग्री हमारा कितना होता है? पाई बाई 4 से छोटा। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 15 डिग्री हमारा क्या है? 45 डिग्री से छोटा। 5 डिग्री से छोटे वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू बड़ा है, साइन छोटा है। तो एक छोटे क्वांटिटी में से माइनस हो रहा है एक बड़ा क्वांटिटी, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये वैल्यू हमारा क्या आ गया? निगेटिव। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव। रीजन, कॉस का वैल्यू बड़ा होता है 0 से 45 डिग्री के बीच। तो साइन 15 माइनस कॉस 15 क्या आ जाएगा? एक निगेटिव वैल्यू। तो राइट हैंड साइड भी हम कैसा वैल्यू लेंगे? निगेटिव। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो ये हमारा बन जाएगा √3 बाई अंडर रूट ऑफ 3/2। सिमिलरली ये क्या बनेगा हमारा? माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हाफ, मतलब माइनस 1/√2। 1/√2। इसे मान लो नंबर 1, इसे मान लो नंबर 2। देखोगे अगर हम नंबर 1 प्लस नंबर 2 को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√2। √3 माइनस 1/√2 और 2 को उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? √3 माइनस 1/2√2। सिमिलरली अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या बनेगा? 2 टाइम्स
कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √2, और ये 2 को हम उस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास cos 15 का वैल्यू आ जाएगा। cos ऑफ 15 डिग्री क्या आ जाएगा? √3 + 1 अपॉन 2√2। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? sin 15 और cos 15 का वैल्यू, आंसर। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आगे लिखो, एक स्पेशल नोट लिखोगे, इरेज करना इसे। देखोगे यहां पर, इसे स्पेशल नोट या स्पेशल क्वेश्चन करके लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन करके ही लिख लो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 1, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा हमारा? 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आया कहां से देखना। उससे पहले एक और फॉर्मूला लिख लो, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये आया कहां से देखेंगे। प्रूफ, इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे देख लेना एक बार। इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन टू द पावर 4 थीटा, नंबर 1 ये देख लेना सबसे पहले, साइन टू द पावर 4 थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ए मान ले और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान ले, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और इधर क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इधर हमारे पास बन जाएगा 1/4, और इधर क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो इधर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस हाफ और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखेंगे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अगेन इसे साइन स्क्वायर थीटा को हम ए मान ले और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान ले, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और इधर क्या है हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। हमें पता है साइन टू द पावर प्लस 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इस वाले टर्म में 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा 1/4, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस हाफ
साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा 1/4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4, इसे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 3/4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसे तुम इसका वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। आगे देखोगे नंबर 2, नंबर 2 कॉट ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा का वैल्यू होगा तुम्हारा 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2 थीटा, 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2 थीटा, एंड कॉट ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा का वैल्यू आएगा तुम्हारा 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा। ये आया कहां से देखेंगे इसे, सेकंड नंबर का प्रूफ देखना। ये प्रूफ किसका है, सेकंड नंबर का, कॉट थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा, LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा मतलब कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का, और 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारा बन गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा मतलब कॉट ऑफ 2 थीटा, कॉट ऑफ 2 थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से तुम इसे प्रूफ कर सकते हो। नंबर 2 देखोगे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा, माइनस के जगह यहाँ पे प्लस कर दो, माइनस के जगह यहाँ पे प्लस कर दो, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस आ जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। डायरेक्ट लिखना 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा मतलब कॉसेक ऑफ 2 थीटा, कॉसेक ऑफ 2 थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से तुम इसे प्रूफ कर सकते हो, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा। ये वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए, इससे हमारा टाइम सेव होगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में आएगा, हर बार सॉल्व करने से अच्छा है इसे याद रख लो। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2 थीटा, और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा। आगे देखोगे नंबर 3, लिखोगे नंबर 3। नंबर 2 क्या था तुम्हारा वो लिख लेना पहले, कॉट ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2 थीटा, और एंड कॉट ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा। नंबर 3 देखोगे 1 प्लस टेन ऑफ ए
1 प्लस tan ऑफ b इज इक्वल टू 2, लेकिन एक कंडीशन है, इफ लिखना, इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4। 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2, लेकिन हमें याद रखना है कि a प्लस बी का सम हमारा क्या हो पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। लिख लेना इक्वल टू 45 डिग्री। ये आया कहां से देखेंगे, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan ऑफ b। यहां पे अगर a प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 4 है तो tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1, तो ये हमारा आ जाएगा tan a प्लस tan b, और 1 माइनस tan a tan b को उस तरफ भेजो तो क्या बनेगा 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। यहां से हमारे पास आ गया tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। बोथ साइड हम प्लस करेंगे क्या 1, बोथ साइड प्लस कर दो 1, तो ये तुम्हारा क्या बन गया 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा tan b प्लस tan a tan b, जिसमें से हम tan b हम कॉमन ले लेंगे, tan b हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan ऑफ a, और उस तरफ क्या है 1 प्लस 1 मतलब 2, मतलब 2। अब हम 1 प्लस tan a को इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan a को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan ऑफ b, 1 प्लस tan ऑफ b। राइट हैंड साइड क्या है हमारा 2, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि a प्लस b का वैल्यू हमारा क्या हो पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल 1 प्लस tan ऑफ 37 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 8 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा हमारा 2। बिना सॉल्व किए हुए हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 आएगा। कैसे, a प्लस b का वैल्यू क्या है हमारा 45 डिग्री, 37 प्लस 8 क्या आ जाएगा हमारा 45, तो a प्लस b 45 है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या आएगा हमारा 2। कुछ और एंगल भी ले सकते हो, जैसे 1 प्लस tan ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 15 डिग्री ले लो, इसका भी आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2, बिना सॉल्व किए। एक बार हम सॉल्व कर लिए, यहाँ पर बार बार सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। रीजन, a प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारा पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री। तो जब कभी भी a प्लस बी का सम हमारा पाई बाय 4 आएगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।